माथे पर बड़ा सा लाल टीका, आंखों में काला सुरमा, कंधे पर काला गमछा, लंबे घने बाल, मुंह में चिलम से भरी सिगरेट, चेहरे पर डॉन वाला एटीट्यूड। आज भी उज्जैन, इंदौर और आसपास के इलाकों के एवरेज टीनेज बच्चा इस लुक का दीवाना है और इस लुक को अपनी पहचान बनाने वाला 20 से भी कम उम्र का गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का। वैसे तो दुर्लभ कश्यप अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर आज भी उसके नाम से नादान बच्चों की गैंग चलती हैं। और इतना ही नहीं, लोग और दुनिया दुर्लभ को भूल ना जाए, इसलिए आज भी दुर्लभ के नाम की रैलियां तक निकाल रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र वाले गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दुर्लभ का जन्म 8 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। पिता एक बिजनेसमैन और माँ स्कूल टीचर थी। उसके पिता ने ही उसका नाम दुर्लभ रखा था। उनका मानना था कि बेटा बड़ा होकर कुछ दुर्लभ काम करेगा, कुछ हटकर करेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा। सिर्फ 16 साल की उम्र में वह अपराध की दुनिया की तरफ निकल गया था। जहां एवरेज 15-16 साल के बच्चे का लक्ष्य होता है डॉक्टर या इंजीनियर बनना, वहीं दुर्लभ का सपना था उज्जैन का डॉन बनना, और उसकी शुरुआत स्कूल से ही हो गई थी। दुर्लभ स्कूल में सीनियर और जूनियर के झगड़ों में उलझने लगा था और धीरे धीरे उसने स्कूल में ही अपना दबदबा बढ़ा लिया था। स्कूल के बच्चे कश्यप को भाई मानने लगे थे। 15 साल की उम्र तक कश्यप क्राइम की दुनिया में पैर डाल चुका था। उसने अपनी गैंग का बढ़ावा करने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। उसके फेसबुक पेज का बायो कुछ इस तरह था: कुख्यात बदमाश, हत्यारा, पीवर अपराधी, कोई सा भी कैसा भी विवाद करना हो तो मुझे संपर्क करे। फेसबुक की इस पोस्ट के बाद दुर्लभ का नाम और भी फैलने लगा। सिर्फ उज्जैन ही नहीं बल्कि आसपास के और भी गांव के लड़के दुर्लभ कश्यप की गैंग में शामिल होने के लिए आने लगे। कितने बच्चों ने तो अपने घर बार तक छोड़ दिए गैंग में शामिल होने के लिए। दुर्लभ के साथ अब एक बड़ी सी गैंग तैयार हो चुकी थी। ज़्यादातर गैंग के मेंबर वैसे तो नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे थे। खुद दुर्लभ भी। उसकी गैंग के लड़के कश्यप के कहने पर कुछ भी करने को तैयार थे। गैंग का मुख्य काम था चोरी, फिरौती और जान से मारने की धमकी। 17 साल की उम्र तक उस पर पुलिस केस दर्ज होना शुरू हो गए थे। उज्जैन के अलग अलग थानों में उस पर करीब 9 से ज़्यादा केस दर्ज हो गए थे, लेकिन दुर्लभ अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर ही था। 8 अक्टूबर 2018 दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग पिछले कुछ दिनों से बेखौफ गुंडागर्दी करते फिर रहे थे। 4 दिन में 3 बार हवाई फायरिंग और 2 लोगों पर जानलेवा हमला हो चुका था। 8 अक्टूबर के दिन उज्जैन के अवंतीपुरा इलाके में हवाई फायरिंग की, गाड़ियों के कांच तोड़े गए। जब एक युवक ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो उस पर जानलेवा हमला किया गया। अगले दिन अखबार में जब उनके गुंडागर्दी की खबरें छपी तो अखबारों के कटिंग के साथ गैंग के 4 लड़कों ने फेसबुक पर पोस्ट किया जैसे कोई बड़ा शेर मार लिया हो। उज्जैन पुलिस भी अब हरकत में आ गई। उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर अपनी टीम के साथ मिलकर 27 अक्टूबर 2018 को दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग के 23 मेंबर्स को एक साथ पकड़ लिया। पुलिस ने जब दुर्लभ को पकड़ा तब उसके पास से पुलिस को 5 पिस्तौल, 2 देसी कट्टे, दर्जन भर चाकू और एक तलवार मिली। पहली बार दुर्लभ कश्यप गिरफ्तार हुआ और उस वक्त उसकी उम्र 17 साल, 11 महीने और 20 दिन थी। मतलब 18 साल का होने में अभी 10 दिन बचे थे। नाबालिग होने की वजह से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पकड़े जाने पर भी उसे किसी प्रकार का गम या अफसोस नहीं था। देख सकते हो आप, 10 दिन के बाद जब वो 18 साल का हुआ तो उसे जेल भेज दिया गया। जेल में एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ को साफ शब्दों में कहा था कि जब तक तू जेल में है तब तक सुरक्षित है। जेल से बाहर गया तो कोई ना कोई तुझे मार देगा। छोटी सी उम्र में तूने बहुत दुश्मनी पाल ली है। कहीं ना कहीं दुर्लभ भी इस बात को अच्छे से जानता था, तभी उसका जुर्म जमानत के काबिल यानी बेलेबल ऑफेंस होने के बावजूद किसी ने दुर्लभ की जमानत नहीं करवाई। वो जेल में ही रहा। 4-5 महीने के बाद जब देश में कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ तो जेल प्रशासन को भी कोविड नॉर्म्स का पालन करने का वक्त आया। उस वक्त जेल प्रशासन ने बेलेबल ऑफेंस वाले अपराधियों को बेल पर रिहा करना शुरू किया। इसमें दुर्लभ को भी जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आकर इंदौर में रहने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो वो अपनी मां के पास उज्जैन चला गया। 6 सितंबर 2020 कोरोना का कहर कुछ धीमा हो रहा था। लॉकडाउन हटा तो था
पर नाइट रिस्ट्रिक्शंस अभी भी थे। पर कुछ लोगों को शायद ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। उस दिन रात को दुर्लभ की माँ ने उसके और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। सबने मिलकर दाल बाटी खाई, जिसके बाद दुर्लभ और उसके 4 दोस्त चाय और सिगारेट पीने के लिए निकले। रात के करीब 1:30 बजे थे। उसी वक्त चाय की टपरी पर शाहनवाज खान भी अपने दोस्तों के साथ चाय पीने आया था। शायद दोनों में कुछ पुरानी दुश्मनी भी थी। दोनों के बीच कुछ कहासुनी होने लगी। दोनों झगड़े पर उतर आए। दुर्लभ के साथ 4 दोस्त थे, जबकि शाहनवाज के साथियों की संख्या कुछ ज्यादा थी। झगड़े में दुर्लभ ने अपनी पिस्तौल निकाली और शाहनवाज पर गोली चलाई। शाहनवाज के कंधे पर गोली लगी और वो घायल होकर गिर गया। बस अब क्या था, शाहनवाज के सभी साथी मिलकर दुर्लभ पर चाकू से हमला कर दिया। दुर्लभ के दोस्त दुर्लभ को अकेला छोड़कर वहां से भाग गए। शाहनवाज की गैंग ने दुर्लभ पर करीब 34 बार चाकू से घाव की। चाय की टपरी वाला भी शायद दुर्लभ से परेशान था। वो भी वहां खड़ा चिल्ला रहा था, शादाब भाई इसे खत्म कर दो, इसे जिंदा मत छोड़ना। 34 घाव खाने के बाद दुर्लभ वही गिर गया। अभी तो 20 साल का भी नहीं हुआ था। वैसे तो फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए उसने अपने कई दोस्त और मेंबर्स बनाए थे, लेकिन मौत के वक्त उसमें से कोई हाजिर नहीं था। जिस माँ ने शायद कुछ ही घंटे पहले उसने अपने हाथों से दाल बाटी बनाकर खिलाई थी, उसे उसके बेटे की डेड बॉडी की शनाख्त करने बुलाया गया। क्या बीती होगी उस माँ पर। दुर्लभ की मौत की खबर पूरे उज्जैन में आग की तरह फैल गई। अगले दिन उसकी अंतिम यात्रा में कई सारे लोग जमा हो गए, जिसमें से ज्यादातर लोग उसी की उम्र के नए नए जवान हुए बच्चे ही थे। जिसे एक दिन उज्जैन का डॉन बनना था, वो जवान होने से पहले ही मारा गया था। किसी ने सही कहा है, जुर्म की दुनिया में कोई उम्र नहीं होती। दुर्लभ के मरने के कुछ 7 महीने के बाद उसकी माँ भी मर गई। दुर्लभ के पिता ने मीडिया के सामने आकर बताया कि वो नहीं चाहते जिस रास्ते उनका बेटा गया, उस रास्ते कभी भी कोई भी नौजवान जाए। वैसे तो मरने के बाद भी दुर्लभ को बहुत नाम मिला। फेसबुक और सोशल मीडिया की सभी साइट्स पर उसके फैन क्लब बनने लगे और लोग उसे मिस करते हुए गाने तक बनाने लगे। दुर्लभ के नाम को लेकर आज भी उज्जैन और आसपास के बच्चे इमोशनल रहते हैं। चाहे कुछ भी हो, दुर्लभ का चुना हुआ रास्ता सही नहीं था और कोई भी उस रास्ते पर चलकर आज तक सफल नहीं हुआ। दुर्लभ की कहानी जानने के बाद मैं आज की इस जनरेशन को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पर जो दिखता है उसके बहकावे में ना आए, अपना रास्ता सही चुने और सही रास्ते पर चले। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।